चलिए दोस्तों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। चैप्टर नंबर 5 वर्गमूल तथा घनमूल, पार्ट नंबर 6 की आज बात करेंगे। पार्ट नंबर 5 हम कल पढ़ा चुके हैं भाई, और उसमें क्वेश्चन हम 65 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन की बात करेंगे वो 66 क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा भाई, RS अग्रवाल की बुक नवीन अंगणित की पढ़ाई जा रही है, और चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां भी कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिन में भाई, क्योंकि 5वें चैप्टर के हम क्वेश्चन नंबर जो है 65 तक करा चुके हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, RS अग्रवाल नवीन अंगणित को कंप्लीट करना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है साथ में उसे दबा लीजिए, और लाइक और कमेंट करके लास्ट तक वीडियो में बने रहने के बाद ही बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की। उससे पहले बताना चाहूंगा भाई, हमारी आज एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट वीडियो, आज हमने घनमूल निकालने की ट्रिक बताई है। घनमूल कैसे निकाल लेंगे हम शॉर्ट तरीके से, कोई भी संख्या दे दी और उसका घनमूल निकालना है। शॉर्ट तरीके से हम कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल 2 सेकंड का काम आज मैं बताया है। 2 सेकंड में क्वेश्चन सारा सोल्व हो रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ जो घनमूल है हमारे वे सिर्फ याद करने हैं। क्या, जैसे 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है हमारे पास 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होगा 64, 5 का घन कितना होगा 125, 6 का घन कितना होगा 216, और 7 का घन कितना होगा 343। ठीक है, 8 का घन कितना होगा 512, 9 का घन कितना होगा 729, और भाई 10 का घन कितना होगा 1000। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हो 1000। ठीक है, तो भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक आज हम डाल चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ट्रिक को, समझना चाहते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चनों को 2 सेकंड में सोल्व कर रहे हैं वहां पे, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके घनमूल वर्गमूल की ये जो ट्रिक है जो आज हमने डाल ली है, ये आप लोग देख सकते हो भाई। ठीक है, मजेदार ट्रिक है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। ठीक, ये सब घनमूल आपके याद होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कल मैं बता ही दिया था 93 से हमारे घनमूल के जो क्वेश्चन है वे स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले आज हमारा जो है नजदीक पहुंच जाएंगे 93 के। तो भाई ये ट्रिक आपका देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भाई ये जो ट्रिक है चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं फिर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। 66 कह रहा है 1/√9 में 9 दिया हुआ है और -√8 दिया हुआ है, फिर -1/√8 में 8 दिया हुआ है और √में 7 दिया हुआ है। ठीक, चलिए ये आगे तक क्वेश्चन है, लेकिन हम यहीं तक लिख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पूरा देख पाओगे। मैं सिर्फ 2 ही ये जो हमारे भिन्न दे रखी हैं 2, इन्हीं को ही सोल्व करके मैं आपको बताऊंगा, और उन जो बाकी बचे हैं 3 उनको एज इट इज ऐसे ही लिखवा दूंगा मैं। तो पहले इसे सोल्व करो। आपको पता है उल्टे कुंजुगेट से इसमें हम गुणा करेंगे, निश्चित है। जब इसमें उल्टे कुंजुगेट से गुणा करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ये जो माइनस का चिन्ह है इसके प्लस वाले से करेंगे। देखो मैं बता भी चुका हूं, क्वेश्चन अभी इससे पहला कराया है 65-9, लेकिन एक बार और देख लो। उल्टा कुंजुगेट क्या है कि ये तो सेम रहेगी संख्या जो है √9 और √8, नीचे भी ऐसी रहेगी √9 और √8। ये माइनस है, हमें क्या करना है प्लस से करनी है। ठीक है, ऊपर जो प्लस वाला है 1 में गुणा होगी तो सेम रहेगा ऐसे ही √9 और प्लस √8, लेकिन नीचे का देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, a² - b² हो जाएगा। √9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8, तो 9/8 जाके 1 की कोई वैल्यू नीचे रहनी, तो सारों में नीचे 1-1 आना है। सारों में नीचे क्या आना है 1-1, और ऊपर क्या आना है, ऊपर आना है जो नीचे दिया है उसका उल्टा, वो भी प्लस में। नीचे जो दिया है उसका उल्टा आएगा क्या प्लस में ऊपर। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो तो भाई ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस मैं इसका आंसर लिखने की देरी कर रहा हूं। देखो कैसे
सबसे पहली जो भिन्न है इसका उल्टा लिख दूंगा, √9 प्लस √8। कोई दिक्कत? ठीक है। ये जो माइनस है भाई ऊपर प्लस का आएगा ना, तो इस माइनस से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि √8 भी माइनस का और माइनस √7 भी माइनस का। जहां पे माइनस है उसका निचला झुका तू आएगा, और जहां पे प्लस है उसका आएगा विपरीत। अगले वाला क्या दे रखा है, इससे अगले वाला √7 माइनस √6 प्लस है ना, तो ऊपर प्लस का आएगा, प्लस का √7 माइनस √6। फिर आगे दी है माइनस, ये दोनों माइनस के आएंगे भाई, यानी कि √6 भी और √5 भी। फिर अगला प्लस का दिया है, तो ये दोनों क्या क्या आएंगे, प्लस के, √5 और प्लस का √4। नीचे वाले से मुझे कोई मतलब, नीचे तो सारी सबके बटे में एक आना है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है भाई, ये भी देख लो जरा, जिसमें कुछ गलती हुई है क्या। ये माइनस के दे रखे हैं, बार माइनस है, और प्लस वाले से हम गुना करेंगे तो दोनों माइनस के होंगे। ये भी माइनस का √6 और इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या दिक्कत हो रही, देखिए सही तो है, √6 माइनस √5, उल्टे कंजुगेट से गुना करेंगे तो √6 प्लस √5, नीचे भी √6 प्लस √5, नीचे तो बन जाएगा 1, ऊपर हमारा ये आ जाएगा, और ये दोनों रहेंगे माइनस के, √6 भी और √5 भी, ये दोनों माइनस के हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा है ये कहां से आया भाई, हमारे तो ये भिन्न दी हुई है, इसके दोनों के दोनों क्या आएंगे। अच्छा, ये पहले वाले का है, इससे पहले वाले का तो भाई ये प्लस का आएगा ना, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, √9 और प्लस √4 बचा है, एक तो ये बचा है इधर से और एक ये बचा है इधर से। ठीक है, √9 में से क्या कॉमन आएगा, 3, और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 2, तो 3 और 2 कितना बन गया हमारा, 5 आंसर बन गया भाई। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भाई होनी ना चाहिए। 66 क्वेश्चन था, बहुत ही आराम तरीके से हमने सोल्व कर लिया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा समझना था। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग भी इसलिए हो रहा है कि भाई सारा का सारा खोल के बताना पड़ा, नहीं तो स्टार्टिंग में से √9 में से √4 सबसे लास्ट का घटा देते हैं, प्लस कर देते हैं। अगर अल्टरनेटिव चीन है, सबसे लास्ट का सबसे पहले में से √9 है, और सबसे लास्ट का जो √4 आया है लास्ट में उसे प्लस कर देंगे और इनका वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है। 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 67 लिख रहा है कि √3 बराबर 1.732, ये मान तो आपको पता ही होगा। हमें मान जो निकालना है वो किसका निकालना है, √ में दिया हुआ है 3/4, इस पूरे का मान निकालना है। ठीक है, चलिए अब √3 का तो मुझे मान पता है, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, √3, √ दोनों पे है ना, लेकिन 4 में से तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, √3 का मान पुट कर दो 1.732 और बटे कितना, 2 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब एक काम कर सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पॉइंट आपके कितने के बाद है, 3 के बाद है। अब 1732 को डिवाइड कर लो और 3 के बाद पॉइंट लगा दो, करो 2 अठे कितने हो गए, 16 हो गए, 1 बचेगा 13 हो गए, 2 छिक कितने हो गए, 12 हो गए, 1 12 और 2 छिक 12। कोई दिक्कत, 3 के बाद हमें लगानी है पॉइंट, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट 866 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपको बी बता रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं।
68 क्या कह रहा है कि √5 बराबर 2.24 है। मान एक मान और दिया हुआ है √6 बराबर, √6 का है 2.45 दिया हुआ है मान जो निकालना है वो निकालना है √2/3 और प्लस √5/6। ये मान ज्ञात करना है भाई इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे √6 है नीचे, तो इसे भी 6 बना लो √6, क्योंकि √ दोनों पे है ना लगा है, तो √2/, ये √3 है, ये √5/√6 है। ठीक है, तो एक काम करो, ये इसे भी 6 बना लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने का। 2 दूनी ऊपर कितना होगा 4, नीचे होगा √6, ऊपर होगा √4, नीचे होगा √6 और यहाँ √5 और नीचे √6। अलग अलग पेन रूट लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप एक काम करो, दोनों का लैसे कितना आगा, दोनों का लैसे आगा √6, ऊपर कितना बचा, इसमें जो हमारा दिया गया है √4 में से 2 कॉमन आ जाएगा और प्लस √ कितना है 5 है। ठीक है भाई, चलिए मान रख देते हैं, कुछ नहीं करना है। √5 का मान है हमारे पास और 6 का भी मान है, दोनों के मान रख दो। 2 प्लस √ जब 5 का मान रखोगे कितना है 2.24 कितना है भाई 2.24। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बटे √6 है, √6 का मान कितना है 2.45, तो सीधा सीधा सा कितना मान आ गया 2.24 और 2 है कितना होगा 4.24 होगा, ऊपर नीचे कितना है 2.45 होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगी। अब 224 में 245 का डिवाइडेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई बताओ, 424 में 245 का बिल्कुल हो जाएगा। 2 बार तो पहाड़ा चलने का नहीं, लेकिन एक बार पहाड़ा चल जाएगा, उसके बाद पहाड़ा चलने का, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे भाई। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद आप लोग इसे डिवाइडेशन करोगे। ठीक है भाई, आप लोग इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना जाएगा इसका बन के, ये 7 बार आगे डिवाइड हो जाएगा और फिर 3 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1.73 इसका आंसर हो जाएगा भाई। आप लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, डिवाइड में कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 68 है ये भी हमारा कंप्लीट हुआ है भाई। 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 की अब बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। 69 कह रहा है कि √5 बराबर भाई √5 बराबर 2.236 मान निकालना है 1/√5 का, 1/√5 का मान निकालना है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे कहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे कहीं, तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि भाई √5 का मान है हमारे पास, चलो रख दो 1/√5 का मान कितना है तो 2.236। तो अब डिवाइड, ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 लगाओगे, फिर 2236 से उसको डिवाइड कराओगे, तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा भाई। इस प्रकार क्वेश्चन नहीं सोल्व करना आपको, ये तो टफ हो जाएगा। हमें लगाना है आसान तरीका। आसान तरीका कैसे लगाएंगे, हमें मान किसका निकालना है 1/√5 का। √5 से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो ऊपर √5 की गुणा 1 में होगी तो √5 ही आ जाएगा, नीचे √5 के √5 में करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, अगर इससे भी आसान बनाना है, देखो अभी क्या हो गया, √5 का जब हम मान रखेंगे तो ये आ गया इसका मान, और 5 से उसे डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका और इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो क्या करना है हमें, नीचे को 10 बना लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, ऊपर कितना आएगा 2 और √5 का मान रख दो 2.236, नीचे कितना आएगा 5 दूनी 10। अब जितने के बाद भी पॉइंट लगेगी उसकी पॉइंट एक और बढ़ा देंगे हम इधर को, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो पहले, 2 6 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 80 लगे 1 6 1 कितने हो गए 7 हो गए, और 2 दूनी 4 पॉइंट और 2 दूनी कितने हो गए 4, और बटे में कितना 10। अब एक पॉइंट और इधर को खिसका दो तो 4472 आ जाएगा पॉइंट 4472। तो पॉइंट 4472 का हमारा आंसर देख लो भाई, 4472 हमारा ऑप्शन नंबर सी दिखा रहा है, बाद का 2 नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 का आंसर हमारा दे रखा है, हम पता निकाल सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं भाई। 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70
70 में कह रहा है कि अंडर रूट 6 बराबर 2.449, मान किसका निकालना है 3 अंडर रूट 2 और बटे 2 अंडर रूट 3, इसका मान निकालना है। चलिए कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन, क्योंकि अंडर रूट 6 का मान दिया गया है, लेकिन 6 तो इधर कहीं भी नहीं है भाई, 6 तो इधर है ही नहीं, लेकिन मान किसका दे रखा, अंडर रूट 6 का दे रखा। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप लोग, देखो क्वेश्चन तो बनाए से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनाए से बनेगा। हम बनाएंगे क्वेश्चन को, अभी देखते हैं। 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 3 दिया है। अब एक काम करो, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो अंडर रूट 2 से जैसे ऊपर नीचे गुणा करोगे आप लोग, तो नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 6, लेकिन नीचे ही नहीं अंडर रूट 6 बनाया, लेकिन देखिए नीचे बनेगा अंडर रूट 6। अगर नीचे अंडर रूट 6 बनाओगे तो बहुत टफ बनेगा क्वेश्चन। हमें अधिकतर ये जो मान दिए जिसके होते हैं ना, वो अधिकतर ऊपर ही रखना है, नीचे से हम डिवाइड आराम से कर सकते हैं। तो भाई 3 से ना करा के, सॉरी 2 से ना करा के हम कराएंगे अंडर रूट 3 से गुणा, क्योंकि 6 फिर ऊपर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो अंडर रूट 3 से ऊपर गुणा और अंडर रूट 3 से नीचे गुणा कर दो। चलिए क्या होगा, 3 दूनी 6 बटे 2, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 की कितनी होगी, 3 होगी। इस 3 से ये 3 हमारा कैंसिल होगा, अंडर रूट 6 बटे 2 बचेगा। अंडर रूट 6 का मान है ये बटे कितना, 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, कि 2 से इसे डिवाइड करा दो, देखो 2 से जब इसे डिवाइड कराओगे सीधा 2 ही कम 2 पॉइंट लग गई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यही तक हमें ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा सा राइट आ रहा है, बस आंसर लगा दो। कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई। अगर कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में होगी तो कमेंट करके बताइएगा भाई। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बताइए, मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाइए कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर रहे हैं भाई। 71 में दिया हुआ है अंडर रूट में 4/3 माइनस अंडर रूट में 3/4। सारी की सारी जितनी वीडियो अब तक डाली है भाई मैंने, शॉर्ट वीडियो भी और लॉन्ग वीडियो भी, ये सारी की सारी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए भाई। साथियों एक भी वीडियो में एक तो हम क्वेश्चन छोड़ के नहीं चल रहे, सबसे बड़ी बात हमारी ये है, हर क्वेश्चन को हम समझा के चल रहे हैं किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आसान तरीके से एग्जाम में कम से कम समय में सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि बीच में भी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बताने पड़ते हैं भाई, और अगर वो आपसे छूट गए तो फिर थोड़ा ये अगले क्वेश्चन आने वाले जो होते हैं ना वे फिर आपको टफ लगते हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो को देखा करें। ये क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करना है, इसमें किसी का मान नहीं दिया है, सिर्फ सोल्व ही करना है हमें क्वेश्चन। जब सोल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट अलग अलग कर लो, 4 पर भी अंडर रूट है, नीचे 3 पर भी है, पूरे पे उसने लगा रखा है, हम अलग अलग कर लेंगे रूट। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए सीधा सीधा सा सोल्व भी कर सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सीधा सीधा सा अगर सोल्व करोगे तो नीचे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 इसका एलसीएम हम लिख दे रहे हैं। यहाँ अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट 4 बचा, अंडर रूट 4 के ऊपर 4 में गुणा होगी तो 4 ही आएगा, ऐसे अंडर रूट 3 की हो जाएगी तो 3 ही आएगा। तो कितना बचा है ऊपर 1, नीचे कितना बचा है अंडर रूट 3 अंडर रूट 4। भाई 4 में से क्या को माना जाएगा 2, तो क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ऑप्शन मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर इससे भी आगे होता है ये ऑप्शन ना मिलता तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे फिर गुणा करा देते। अंडर रूट 3 से जब ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग तो थोड़ा सा और क्वेश्चन आगे को बढ़ जाएगा। ये अंडर रूट 3 से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दी, 1 में गुणा कराओगे अंडर रूट 3 की तो अंडर रूट 3 ही आएगा, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 की 3 आएगी और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीके सीखो बस, क्वेश्चन तो चाहे फिर कहीं तक भी हो वहीं तक हम क्वेश्चन को निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 71 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं भाई। 72 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं और प्लस 3 का स्क्वायर करूं और बराबर अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लेते हैं एक्स लेते हैं, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन मार्क ही लगा रहा हूं, आगे जब सोल्व करूंगा तो एक्स ले लूंगा। 4 का स्क्वायर कितना करोगे 16 करोगे, 3 का स्क्वायर कितना करोगे आपको पता है कि 9 होगा। अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है तो अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स लेंगे, आपको पता है कि यहाँ 16 और 9 कितने होंगे 25 होंगे, और इधर कितना बचेगा अंडर रूट एक्स बचेगा। हमें खाली एक्स की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट आ रहा है ज्यादा, अंडर रूट का बटेगा जब दोनों साइड का वर्क करेंगे, तो एक्स बराबर
जैसे ही वर्ग करेंगे तो अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे 25 का, तो 25 का वर्ग कितना आ जाएगा 625। तो 625 आप लोग जब ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का एक भी नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे भाई, हम ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी क्वेश्चन में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 तक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 73 भाई, क्वेश्चन नंबर 73 लिखने जा रहा हूं भाई, ध्यान से देखो जरा। अंडर रूट 2 बराबर जो दिया हुआ है, ये मान आपको पता ही होता है 1.414 होता है, उसने 2 भी दे रखा है, ठीक है आगे तक हो। तो मान किसका निकालना है 7/3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2। इस चीज के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं एक बार। अगर नीचे इस प्रकार का हो तो हम उसका हर का परिमेयकरण करेंगे, हमेशा उल्टे कंजुगेट लगा के हर का परिमेयकरण। तो 7/3 प्लस अंडर रूट 2 है, हम किससे गुणा करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2 से, 3 माइनस अंडर रूट 2 से। क्या इसकी गुणा करके क्या आएगा, देखो नीचे जो लेस आएगा वो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, ठीक है। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, ठीक है भाई। तो 9 में से 2 घट जाएगा, नीचे 7 बच जाएगा। ऊपर कितना आ गया, ऊपर 7 और 3 माइनस अंडर रूट 2, यानी कि 7 की गुणा में 3 अंडर रूट 2 है। अब 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 3 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मान कितना है 1.4142, ठीक है। आपको पता है जब इसमें 3 जोड़ोगे तो 3 और 4 इधर ही जुड़ जाएगा, 4.4142, ये हमारा आंसर हो गया। तो 4.412 73 चल रहा है ना, माइनस है क्या ये, अच्छा जोड़ना नहीं है, माइनस है भाई, माइनस करना है, सॉरी, ठीक है। अगर प्लस करना होता तो या तो ये तो आंसर इसमें आ ही चुका था, ठीक है। हमें 3 में से इसे माइनस करना है भाई, माइनस कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो 3 पॉइंट, भाई पॉइंट के बाद कितने अंक है 4 अंक है, तो यहाँ पॉइंट लगाओ 4 अंक 4 जीरो लगा दो, ठीक है। और माइनस 1.4142, ठीक है। इसे माइनस कर दो इधर से, 10 में से एक दही यहाँ पे ले ली ना भाई, 10 में से 2 जाके कितने बचेंगे 8 बचेंगे। तो एक बात मुझे बताओ, 8 किसी ऑप्शन में है, एक में 8 है, एक में 6, एक में 7, एक में 6, लेकिन 8 हमें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, हमें तो घटाने की जरूरत न पड़ी, तो कभी कभी सेपरेट ऑप्शन हमें इस प्रकार भी करने पड़े। अगर ऑप्शन अलग अलग मिल जाए तो ये देखो हमारा कितना टाइम बच गया है ये इधर से इधर घटाने। तो हमारा जिसमें लास्ट है, जिसमें लास्ट में 8 है, तो वो हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है उसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये इसमें से बचेगा 9 में से 4 जाकर 5 बचेगा भाई, मैं पूरा ही घटा दे रहा हूँ, 8, 5 पॉइंट और 1, ठीक है। ये तो घटाने के नियम आप लोग जानते ही है सारे, छोटी सी बात है। 73 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, 74 क्या कह रहा है, अंडर रूट 2 बराबर, भाई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और भाई कमेंट करके आंसर भी बताना है। कमेंट करके जब इसका आंसर बताओगे आप, तो जिसका कमेंट आएगा मैं उसके कमेंट को भाई लाइक करूंगा, ठीक है। आप लोग इसका 74 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जो भी मैं क्वेश्चन भाई सॉल्व करने के लिए देता हूँ, उनको ऑप्शन उन्हें सोल्व करके आप लोग जो है ना ऑप्शन भी और उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस जो है ना बढ़ेगा, और भाई मैं भी ये जान पाऊंगा कि हाँ भाई बच्चे लग रहे हैं, कर रहे हैं थोड़ा मेहनत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 75 है और 76 है, 77 है, 78 है, जो रूल बताऊंगा उसी रूल से होने वाले हैं चारों क्वेश्चन। एक ही बार रूल को अच्छे से समझ लेना। 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, अगर एक बार समझ जाओगे तो सेकंडों में आंसर काट दोगे इस प्रकार के क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद अब तक की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना और वीडियो को शेयर कर देना जल्द से जल्द, और कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर ये रूट और रूट के अंदर एक रूट और ये यहाँ पे कुछ भी संख्या हो, यहाँ पे 2 होना चाहिए हमेशा। जो चीज बता रहा हूँ उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये फिक्स है 2 यहाँ फिक्स है बिल्कुल। हमें बात करनी है 7 की, और जो यहाँ रूट में संख्या है उसकी, यहाँ 2 फिक्स होना चाहिए, ठीक।
अब यहाँ कोई दो ऐसी संख्या बताओ जिनकी गुणा करके 10 आ जाए और उन्हीं संख्याओं का जोड़ 7 आ जाए। तो आपको पता है कि 5 दूनी कितना होते हैं 10 और 5 + 2 कितने होते हैं 7। दोनों संख्याएं मिल गई। जब मुझे दोनों संख्याएं मिल गई तो हमारा आंसर भी मिल गया। जो ये दो संख्या बनी है, अगर बीच में प्लस है तो प्लस डाल दो और इन्हीं पर रूट लगा कर लिख दो, √5 फिर प्लस लगाओ और ये √2, यही हमारा आंसर हो गया। बुक के तरीके से करोगे बहुत कठिन और टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 75 है 75 है, ये तरीका जो मैं आपको बताया है इसी तरीके से सोल्व करना है, नहीं तो स्क्वायर करके वो दिमाग को जो है ना आपके हैंग कर देंगे। भाई a + b को होल स्क्वायर यहाँ पे खोल लेंगे, दो बार स्क्वायर करेंगे और फिर भाई आंसर में थोड़ी भी मिस्टेक अगर हो गई तो फिर दोबारा रीचेक करोगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्योमेट्री ये बताइए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 76 है, इसी टाइप का है। मैं जो आपको बता चुका, इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना कि ये दो फिक्स है। अगर यहाँ ज्यादा संख्या कोई दी है तो उसे अंदर लेके जाएंगे अंडर रूट में। अगर ज्यादा दी है, मान लीजिए 6 होता तो 2 यही छोड़ दे, 3 अंदर लेके जाते, और जब अंदर जाएगी कोई संख्या तो उसका वर्ग होके जाएगी, यानी कि 9 जाएगी। ठीक है भाई, 9 होगा तभी तो 3 बार आया होगा। 76 में उतार रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार समझ लो थोड़ा ध्यान से। 8 + 2 √15, 8 + 2 √15, इसे थोड़ा समझो ध्यान से भाई इस क्वेश्चन को भी। कहते हो इसकी शॉर्ट वीडियो भी भाई मैं डाल दूं अगर आपको थोड़ी इसमें टफ लग रहा है मामला, लेकिन ज्यादा टफ कुछ नहीं है। 2 फिक्स होना चाहिए यहाँ पे अंडर रूट के बाहर, ये फिक्स है। अब दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनकी गुणा 15 आ जाए और उन्हीं का जोड़ 8 आ जाए। आपको सीधा सीधा पता है 5 × 15 होता है और 5 + 3 कितना होता है 8 होता है। अब इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे, इस पूरे की जगह लिख दोगे आप लोग √5 और प्लस √3, बस यही हमारा आंसर हो गया। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब कुछ तो अभी नहीं है ना जब हम बता रहे हैं, जब आपको ट्रिक पता लग रही है। वैसे तो बुक के तरीके से करोगे बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन सारे। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल कहने के लिए, लेकिन हम बुक से कुछ नहीं कराते भैया, अपने तरीके से कराते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन लिखा हुआ है a बराबर अंडर रूट में दिया हुआ है 7 + 2 √12, फिर b बराबर दिया हुआ है अंडर रूट में 7 - 2 √12। अब तक बीच में प्लस था, देखो जो ऊपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आया, तो इसे भी थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना। हो तो a की 3 + b की 3 का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a की 3 + b की 3 का, a की 3 + b की 3, ये मान हमें ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो इस पे ट्रिक लगाओ। ये 2 है ना, फिक्स है हमारा, ये 2 है हमारा फिक्स है। 12 के और 7 के आपको पता है 4 × 12 दोनों संख्याओं की गुणा और 4 + 3 ये आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई? √4 और प्लस √3। प्लस जब हो तो कोई सी संख्या किधर ही लिख लो। √4 में से क्या कॉमन आएगा? 2 और प्लस √3, ये आ गया। ये आया a का मान। अब b की बात करो, बात वही होनी है। यहाँ भी 7 है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 2 फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो माइनस है ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा। इस माइनस का भी सीख लो क्या करना है आपको। आपको बड़ी संख्या पहले लिखनी है और छोटी संख्या बाद में लिखनी है। ठीक है, जब माइनस हो तो बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में। तो आपको पता है √3 का मान कितना होता है? 1.732 है ना, लेकिन ये 2 है तो ये तो बड़ा ही है, लेकिन माइनस है तो माइनस बीच में आ जाएगा, संख्या ऐसी रहेगी, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर √3 बड़ा होता 2 छोटा होता बाई चांस, तो बड़ी संख्या बात यह है पहले ही आएगी और छोटी संख्या बाद में आएगी। जो माइनस है माइनस आएगा, प्लस है बीच में तो प्लस ही आएगा। तो a और b दोनों के मान निकल गए। ठीक है, अब a की 3 + b की 3 का मान निकालना है। अब a की 3 + b की 3 का मान भी निकालना है, ये भी तरीके से निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, तरीके से कैसे निकाल लोगे भाई? a की 3 + b की 3 किसके फॉर्मूले में आएगा? a + b की 3 के फॉर्मूले में आएगा। a की 3 + b की 3 + 3ab और a + b, इसके फॉर्मूले में तो आता है। ठीक है, जब इसके फॉर्मूले में आएगा तो आपको क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखो अगर मैं ये चीज ज्ञात करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a + b दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर उसका घन। a और b है, इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी और जोड़ का जो यहाँ आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मान निकल जाएगा। तो a + b करो, दोनों को जब जोड़ोगे
2 प्लस √3, 2 माइनस √3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और 4 का घन कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ भाई 64। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार की हर चीज बता रहा हूँ। ए की 3 प्लस बी की 3, ये हमें निकालना है, प्लस ए और बी 3 है, गुणा में ए बी, यानी कि दोनों की गुणा होगी इन दोनों की, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 लिख दो यहाँ पे। ए प्लस बी जोड़ने पर कितना आया था हमारे पास, 4 आया था, जिसका घन हमें 64 करा था, तो 4 ही यहाँ पे लिख दो। 4 तिया 12, 12 इधर होकर हो जाएगा माइनस, तो 64 में से 12 कट जाएंगे, 52 बच जाएंगे। तो ए की 3 प्लस बी की 3 का जो मान आया वो कितना आया भाई, वो 52 आ चुका है। ऑप्शन नंबर जो हमें बता रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है भाई, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन जो बुक वाले ने कर रखा है, कम से कम आधा 1 पेज भर रखा है, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आसानी से हो जाएगा, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 78 लेके चलते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, इनमें तो 2 पहले ही दिया हुआ था जो फिक्स था, लेकिन अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें 2 फिक्स नहीं है, उसमें 2 हम बनाएंगे। अब वो बनाने का तरीका क्या है, वो बनाने का तरीका भी आप लोग सीख लो। क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसका बनाने का तरीका क्या है वो भी सीख लो। 78 में √7 दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है, बटे में जो दे रखा है उसने √ में 16 प्लस 6√7, 16 प्लस 6√7 ये दिया हुआ है, बीच में माइनस लगा रखी है, फिर √ में 16 माइनस 6√7। संख्या ये दोनों जगह समान है, लेकिन यहाँ प्लस ये माइनस, 2 फिक्स नहीं है। जब 2 फिक्स नहीं है, 2 फिक्स करेंगे हम, इस पूरे का मान निकालना है हमें, इस पूरे का मान निकालना है। यहाँ 2 फिक्स नहीं है, तो 6 के गुणनखंड क्या आएंगे भाई, ध्यान से समझना भाई, 6 के गुणनखंड कितने आएंगे, 3 गुणा 2, यही तो आएंगे। 2 हमें रखना है फिक्स, तो फालतू क्या है यहाँ पे, फालतू है 3 को भेजो अंदर। अब एक चीज ध्यान दो मुझे, कोई चीज √ के बाहर है, मान लो कि 7 अंदर है ये और 3 है बाहर। ठीक है, 3 कब बाहर आया होगा, अब एक बात बताओ मुझे, 3 जब बाहर आया होगा जब अंदर 9 होगा भाई, 3 गुणा 3, एक 3 बाहर आ गया होगा ना, 3 √7, जब ये आएगा अंदर भाई, अंदर 7 गुणा 9 होगा, जब ये 9 होगा यहाँ पे, तो 9 में से 3 ही तो कॉमन लिख सकूं, जब 3 कॉमन आएगा तभी तो 3 √7 लिख सकूं इसको पूरे को, तो जब 3 अंदर जाएगा तो उसका वर्ग अंदर जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ लेनी चाहिए भाई। ठीक है, जब 3 अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 63 बन जाएगा। क्वेश्चन को 2 बार हम इसे बनाएंगे, बन गया बस क्वेश्चन। तो आपकी अगर ये बात समझ में आ गई हो, √ में 16 प्लस 2 हमारा फिक्स हो गया, और 7 नीम अंदर हो गया 63, 7 पहले ही है, 9 अंदर जाएगा ये 3 का वर्ग। ऐसे ही ये इधर बन गया, जब ये बन गया तो ये तो बन ही गया, 2 तो यहाँ फिक्स आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 63। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए सोल्व कर दो इसे, और क्या करना है इसमें। ठीक है, 63 के लिए आप लोग ऐसी संख्या ढूंढ लो भाई, 63 के लिए ऐसी संख्या ढूंढ लो कि जिनकी गुणा 9 सते 63, जिनकी गुणा और उन्हीं का जोड़ 16 दिखाए। कोई दिक्कत, 9 और 7 16 हो, और 9 सते 63 भी हो जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है, ऊपर कितना लिखा हुआ है, √7 बटे इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, √9 और प्लस √7, ये आ गया। बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, इस पूरे की जगह √9 माइनस √7, √9 माइनस √7, माइनस लगा दिया हमने। सोल्व कर दो, ऊपर क्या है √7, नीचे क्या है, यहाँ जब माइनस आएगी तो ये माइनस का 9 √9 और ये हो जाएगा प्लस का √7, माइनस का √9 से प्लस का √9 कैंसिल, √7 और √7 दो √7 हो गए, √7 से √7 कैंसिल, कितना आंसर आया 1/2, 1/2 जो ऑप्शन नंबर क्या दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर A कह रहा है भैया आंसर है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत भाई। चलिए आज क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई 78 तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छा लगा है भाई पढ़ाना, तो कमेंट करके बताइए भाई, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 7 में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।